एंक्लायोस्टोमेटा डिओडेनल या फिर हुथवॉर्म, ये पैरासाइट निमेटोड वॉर्म होता है जिसे हम हुथवॉर्म भी बोलते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे क्या हो, साफ सफाई नहीं हो, जो पानी है वो गंदा होता है, हाइजीन नहीं हो, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ये एंक्लायोस्टोमेटा की स्पीसीज है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आता है। ह्यूमन तीसरी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ये। ह्यूमन टेट डॉट्स की वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता है और ये प्रोडक्शन करता है अपना। क्लासिफिकेशन: किंगडम एनिमेलिया, फाइलम निमेटोडा, क्लास टोमेडोफोरा, ऑर्डर एपिडिडा, फैमिली एंक्लायोस्टोमेटा टाइडाई, जीनस एंक्लायोस्टोमेटा, स्पीसीज डिओडेनल। मॉर्फोलॉजी: अब जो एडल्ट वॉर्म है वो स्मॉल होता है, रेश वाइट होता है या फिर पेंटिस और फ्यूजीफॉर्म शेप होती है। फीमेल है वो लॉन्गर होती है, मेल से 13 mm लेंथ होती है और जो डायमीटर है वो 0.6 होता है। मेल वॉर्म है वो स्मॉल होता है, जो लेंथ है वो 11 mm होती है और जो डायमीटर वो 0.4 mm। ऑयल कैविटी है, उसके पास सिंगल पेयर होते हैं तिस्ते डोर्सल टिप्ते और 2 पेयर होते हैं वेंटिकल टिप्ती। अब ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं वॉर्म तो जो म्यूकोसा होते हैं उससे अटैच करवाने के लिए हेल्प करती है। लाइफ साइकिल: इसकी लाइफ साइकिल है वो 8 होस्ट पे कंप्लीट होती है। एडल्ट वॉर्म है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। हुमनती और जो म्यूटस है उससे अटैच्ड होते हैं। जैसे ये म्यूटस है तो इससे अटैच होती है रहता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में फीमेल्स है वो एग देती है। अब वो एग है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल लेट्स एग, फर्टिलाइजेशन के बाद में फीमेल्स एग दे दी जो कि फिशेज में पास हो जाएंगे। अब द लार्वा डेवलप फ्रॉम एग, अब जो लार्वा है वो डेवलप होता है एग से आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, बॉडी जो होस्ट की बॉडी है उसके बाहर। 7 to 8 days के बाद में द लार्वा मोल्ड्स ट्वाइस एंड ट्रांसफर इनटू फिलाइफॉर्म लार्वा विच इज़ इन्फेक्टिव फॉर्म। 7 से 8 दिन के बाद में जो लार्वा है वो डबल हो जाएंगे और फिलाइफॉर्म लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिलाइफॉर्म मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है और ये इन्फेक्टिव हो जाता है। और तभी जैसे ये स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है तो स्किन को पेनिट्रेट करते बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। बॉडी में एंटर करने के बाद में ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू माइग्रेट करेंगे। कहाँ पे माइग्रेट करते जो राइट हार्ट है उसके पास चले जाते हैं और राइट हार्ट से लंग्स के पास चले जाते हैं। लार्वा है वो माइग्रेट करता है एल्वोलाई से ब्रोंक्यूल टेटिया फेंस तक और वापस आ जाता है स्टोमक में। लार्वा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास चला जाता है, वहाँ पे ग्रो होता है, मैच्योर होता है और मल्टीप्लाई होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन: इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से, स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से ये फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 8 वीक्स। पैथोजेनिसिटी: एडल्ट वॉर्म है वो हुथवॉर्म डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइन एंड सिम्टम्स: डर्मेटाइटिस, स्किन का इन्फेक्शन होता है ये। विजिन साउंड, ईएसनोफिलिया, हेमोटाइटिस, इसका मतलब होता है स्पूटम में ब्लड आना। एनेशिया, एनीमिया, डायनिया, एपिडेस्टिक पेन, वेट लॉस। लैब डायग्नोसिस। डाइट मेथड: डेमोस्ट्रेशन ऑफ एग इन feces by diet microscopy और by concentration method। feces के अंदर एग्स है उनका डिटेक्शन किया जाता है डाइट माइक्रोस्कोपी के द्वारा, कंसेंट्रेशन मेथड के द्वारा। डेमोस्ट्रेशन ऑफ एडल्ट वॉर्म इन feces by स्पेसिफिक डायग्नोसिस: जो एडल्ट वॉर्म है उसको फिशेज में डिटेक्ट किए जाते हैं स्पेसिफिक डायग्नोसिस मेथड के द्वारा। स्टूल कल्चर। इंडायरेक्ट मेथड: इंडायरेक्ट में आता है ब्लड एग्जामिनेशन,
stool examination, sputum examination, or assay examination. Treatment. एल्बेंडाजोल एंड मेमेंडाजोल से ये इफ़ेक्टिव ड्रग्स होती है जो दी जाती है पेशेंट को। एनीमिया, अदर पेशेंट तो क्या है, एनीमिया है तो उस केस में हम पेशेंट तो आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 है की टेबलेट्स है वो देते हैं उसको सही करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।